खाना खा लो अम्मा जी। नहीं खाना है, हमारे श्राद्ध में खाना पका के सबको खिलाना। ऐसे काहे बोल रही हो अम्मा जी? अनाप शनाप काहे बोल रही हो? चलो खा लो थोड़ा सा खाना। अम्मा, बच्चों से ज्यादा गई गुजरी हो जाती हो तुम कभी कभी। अरे खाने से का दुश्मनी है भाई, उससे का गुस्सा? खाओ खाना। अन्नदेवता का अपमान होता है अम्मा जी। अरे अब का हुआ अम्मा? का हुआ का हुआ का कर रहा है? आज तूने हमें फेल कर दिया, फेल कर दिया। हम तो अपनी ही आंखों से सरक गए। एक तो अम्मा ये जो है ना, 5वीं कक्षा की परीक्षा जैसे जो है ना, पहले वाले सवाल ना पूछा करो भाई, सीधा सीधा बताओ का हुआ। वो हमारी नाक है, वो हमारा गर्व है। आज तक तूने कभी अपनी लुगाई के लाने भी हमसे आवाज उठाई नहीं, पर अब देख रहे जब से बहुरी आई है तो आवाज उठाने लगा है। हमारी गऊ जैसी कुसिया के साथ तो कभी खड़ा ना हुआ। अभी पुत्र मोह इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है। क्या बात कर रही हो अम्मा तुम? अबे तूने आंखों पे पट्टी बांध ली है। हमारा पुराण में भी लिखा है कि पुत्र मोह से बड़ा मोह और कोई नहीं होता। और ही तो हम जानते हैं, सही है ना? देख हम भी कैसे कहाँ रह सकते हैं तुम्हारे बिगैर, क्या करें? अगर अभी भी हमारे शरीर के टुकड़े करके देखोगी ना, तो हर टुकड़े में तुम्हारा ही चेहरा नजर आएगा। क्या बात कर रही हो? हाँ होगा, पहले होगा। समय के साथ सब बदल जाता है। भगवान आज तक हमें तुझे कभी आजमाने की जरूरत ना पड़ी, पर अब हमें लगता है कि अग्नि परीक्षा का समय बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अम्मा किसी धर्म संकट में बिल्कुल ना डालना, हमें कह रहे, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ये बिल्कुल ना करना हमारे साथ। हमने कभी अपने आप को कमजोर नहीं महसूस किया शांति सदन। अरे ऐसे ऐसे ऊंचे होके तान के हम चला करते थे, पर अब देखा हो गए। तो सच कहते हैं, अब तो ऐसा लगता है कि हम अंदर से धीरे धीरे बस टूटते जाते, टूटते जा रहे। अम्मा अगर हम पर विश्वास है तो यकीन जानो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हमारे रहते ऐसा कुछ होगा नहीं, समझे? चलो खाना खाओ। हाँ, चलो अम्मा, लो 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 खाना खाओ बनान से। अरे कोई अखबार वगैरह भी नहीं है, बिस्तर के ऊपर बिछा देते हैं। बहुत दर्द हो रहा है भाई। पापा जी पानी। हाँ पापा जी, एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है। अच्छा बताओ। अरे वो रिया जी ने ना अमित जी के लिए अपनी कंपनी में एजेंसी की बात की है। ये एजेंसी मिल जाए ना तो अपने घर की दशा सुधर जाएगी। अरे हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि सब कुछ अच्छा ही होता रहे। बहू तुम्हारे पैगुन इतने शुभ है ना कि जब से तुम इस घर में आई हो बस भला ही भला हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है भाई। नहीं नहीं पापा जी, हमारे पैगुन की बात ही नहीं है ना? हम तो बस ये कह रहे थे कि हमारी भी किस्मत खुल रही है। बस एक बार ये एजेंसी मिल जाए ना तो फिर देखिएगा हम भी कैसे रिया की तरह काम करते हैं, और हमें भी कमाऊ बहू कहा जाएगा इस घर में। इस घर में हमको भी मान सम्मान और इज्जत मिलेगा। सब हमसे भी बहुत प्यार करेंगे। अरे पापा जी, वो एजेंसी हमारे लिए ऐसी है ना जैसे आपके लिए निर्मला मौसी। और नहीं तो क्या, बस भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमको एजेंसी मिल जाए और आपको निर्मला मौसी। कैसी बातें कर रही हो बहू? ये पापा जी, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपके हाथों का स्वाद निर्मला मौसी के हाथों में आता है। वो कितने प्यार से खिलाती हैं, और सब दोनों मिलकर ठेला, अरे मतलब कि बिजनेस करते हैं ना। कितना बढ़िया चल रहा है आपका बिजनेस। ओह सुअरी, आज से स्लिप हो गया।
कुछ लोग अपनी सुबह की उठक बैठक भूल चुके हैं। अकल नहीं है बिल्कुल। तब अकल आएगी जब हम धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे और अपनी चाची के यहाँ जाके टंगना पड़ेगा। जब से घर में पैर पड़े हैं मनहूसियत ही मनहूसियत फैली हुई है। वो श्रीमती जी, खाना खाते वक्त तो बख्श दीजिए। जाने दो। हाँ पापा, जाने तो दिया ही हमने। हम कहाँ कह रहे थे कि अमित जी का फोन ही नहीं लग रहा। हम तो चाह रहे थे उनको खुशखबरी दे दें, पता नहीं कहाँ रह गए हों। ये अजगर करे न नौकरी, पंछी करे न काम, अपने मन के मालिक हैं, भली करेंगे राम। अम्मा पे गया है, अपनी मर्जी का मालिक है। तुम उसके लिए इंतजार मत करो, रात बहुत हो गई है, खाना खा के सो जाओ। नहीं नहीं पापा जी, जब वो आएंगे तब हम खाना खा लेंगे, उसके बाद। ठीक है। मलकाइन, क्या करें? क्या हुआ? अरे अम्मा को जो है कैसे समझाएं हम? बहुरिया ने जो आज किया वो बिल्कुल सही किया, लेकिन अब अम्मा का साथ देने के लिए बहुरिया को जो है गलत तो नहीं कहा जा सकता ना। अम्मा समझने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल। अब अगर अम्मा का साथ देने के लिए बहुरिया को बार बार गलत कहेंगे तो नाइंसाफी होगी उसके साथ। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। गार्ड बाबू, हमको तो बस एक ही बात समझ में आती है, आपका और अम्मा जी का प्यार। आप जो है बस अम्मा जी के साथ खड़े रहिए, चाहे अम्मा जी गलत हो या सही हो। हैं? तो तुम ये कहना चाह रही हो कि आज तक अम्मा का साथ देकर हमने तुम्हारे साथ गलत किया है? कहाँ बोल रहे हो अब? ये बात कहाँ से आई? नहीं, इसका यही मतलब निकलता है ना कि जो हमने अम्मा का साथ दिया है तो तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी तो हुई है ना। हाँ देखो, हम ऐसा नहीं बोले, हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि अब अम्मा जी की उम्र हो गई है। अब ये उम्र में क्या उनको बदलना संभव है? बोलो। मलकाइन, समझने की कोशिश करो। हम अम्मा का साथ देते रहे आज तक क्योंकि हमें पता था कि तुम जो है इस बात को समझोगी। अब देखो, तुम धर्म पत्नी हो हमारी, वही है, ये बहुरिया दूसरे घर से आई है ना। अब जैसे जो है हम अम्मा की ताकत है, हमें बहुरिया की ताकत बनना पड़ेगा भाई। शिवम के साथ साथ हमें भी उसका साथ देना पड़ेगा अगर वो सही है। और अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो कहाँ जाएगी फिर? एक गृहस्थी के परपंचों ने परेशान करके रख छोड़ा है हमें। मतलब बेटे और ससुर का ये जो का ये डबल रोल निभाते निभाते ना परेशान हो गए। अब बस अब इतनी टेंशन ना लो, वरना ये जो बच्चे कुच्चे बाल है ना वो भी सफेद हो जाएंगे। चलो सो जाओ। चलो गार्ड बाबू, हाँ? सो जाओ। हाँ। निम्मी, तुझे तो पता है ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमारे घर में कोई ड्रामा ना हो। आज एक दिन में 3 कांड हो गए, वो टमाटर कांड, घी कांड और एजेंसी कांड। प्रीति जी, हेलो जी। जी, निम्मी, मैं तुझसे बातें बात करती हूँ। जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपसे मिलने आया हूँ, और क्या कर रहा हूँ? हमारे घर में रात को कर्फ्यू लग जाता है, कोई अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। प्रीति, आप जाइए यहाँ से। प्रीति जी, सारी हिट लव स्टोरीज ऐसे कर्फ्यू में ही हुई हैं, जैसे हीर रांझा, लैला मजनू, मोहित मिहिर और प्रीति की प्रेम कहानी। प्रीति जी, लाइट बंद करेंगे प्लीज? क्या? हाँ जी। आपका
दिमाग तो ठीक है, कोई आ जाएगा तो। प्रीति जी क्या है ना, आज मेरा मूड बहुत रोमांटिक हो रहा है और वैसे भी बंद लाइट में रोमांस का ज्यादा मजा आता है। और वैसे भी प्रीति जी अगर लाइट बंद हो जाएगी ना तो कोई आएगा नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा यहाँ पर क्या लोग का क्या चल रहा है। प्रीति जी आपको एक बात कहनी है। मैं आपके लिए ना एक बहुत प्यारा सा, बहुत ब्यूटीफुल सा गिफ्ट लाया हूं, जिसकी खनक से मुझे हमेशा पता चलता रहेगा कि आप मेरे आसपास हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको आरजे मोहित मीर की तरफ से एक स्पेशल सा गिफ्ट। प्रीति जी I love you प्रीति जी। शर्मा गई। मोहित जी, हाँ जी। आप बचपन से ऐसे हैं या आज कोई स्पेशल डे है? स्पेशल तो थोड़ा है, लेकिन प्रीति जी आप मान गए ना मेरे टैलेंट को। मैं एक्चुअली बचपन से ऐसा बहुत सुपर टैलेंटेड हूँ। अब देखो, अब पहले आपके घर में घुसा और अब आपके कमरे में भी घुस गया। अब बची हैं दादी जी, दादी जी को तो हम बटा ही लेंगे, 1 हफ्ते का टाइम लगेगा बस। अब देखो आज प्रीति जी जब मैं गया था काम पे, मैं दादी जी के पैर छू के गया था। कल दादी जी के पैर दबा दूंगा, परसों मतलब दादी जी को मना लूंगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? वैसे प्रीति जी मैं क्या सोच रहा था, आपकी दादी जी को ना एक साड़ी गिफ्ट करता हूँ, क्या कहते हो? दादी के लिए साड़ी, और जिससे शादी करना चाहते हो उसके लिए कुछ नहीं। अरे बाप रे बाप, आपके लिए है ना 5 फुट 10 इंच का सॉलिड मोहित मिहिर, हमेशा आंखों के सामने आपकी। मैं हूं ना, और क्या चाहिए आपको प्रीति जी? यही तो प्रॉब्लम है ना मोहित जी, अब घर में है हर वक्त और फिर भी सारा प्यार दादी के लिए। वैसे एक बात बता देती हूँ, बोलो। शशिकला को पटाना इतना आसान नहीं है। ए प्रीति जी अब ये नया नया आइटम मत लाओ यार, मैं शशिकला को भी नहीं पटाऊंगा, कमाल हो गया। शशिकला को पटाना मतलब अरे रे 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 मेरी छोटी सी डायन, इस प्यारे फेस के पीछे डायन छुपी है। दादी का नाम तो सही रखा है, शशिकला। एक्चुअली दादी पे सूट भी करता है, सच्ची। इसीलिए कह रही हूँ, आपके वो 10,000 से भी नहीं पटने वाली है। हाँ हाँ। कौन से 10,000 प्रीति जी? आपका वो सारा प्रोग्राम ना मैंने ऊपर से देखा था। कौन सा? तो देख रहे ना, मतलब सब आउट है, सबको पता है। ओ प्रीति जी अब क्या करें, आपके प्यार के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपके लिए जो स्पेशल चीज लाया था वो मैंने आपको दी नहीं अभी तक। तो अच्छा सुनो, मेरे लिए एक अदरक वाली चाय बना दो ना। अभी? हाँ। इतनी रात को? मैं नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि तुमने आज तक बनाई है क्या मेरे लिए इतनी रात को कभी चाय? चुपचाप करके सो जाओ, मुझे नहीं बनाना। तुम्हारे कहने का मतलब है कि इतनी रात को मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं जाकर? हाँ बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, तो? लेकिन देखना पड़ेगा नीचे जाके कि सब लोग सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। अच्छा जी, तो बुलेट राजा को अपनी वाइफ के लिए चाय बनाते हुए शर्म आती है?
अरे बाबा, बात शर्म की नहीं है। बात यह है कि अगर सब लोग नीचे जाग रहे होंगे तो मुझे सबके लिए चाय बनानी पड़ेगी, और सबके लिए मुझे छोटू चाय वाला नहीं बनना है यार। ओके। चलो जाता हूँ मैं, बनाता हूँ जाकर। अरे रुको, तुम सच्ची में जा रहे हो? हाँ, मैं मजाक कर रही थी, मैं बना के लेके आती हूँ। पक्का? पक्का। अदरक वाली? हाँ प्रीति जी, आपका घर है या रेस्टोरेंट? आपके घर वालों को इस समय अदरक इलायची की चाय कितनी भी है क्या? अदरक इलायची वाली चाय यार, रोमांस की आपको छुपना होगा। अरे मेरे को तो छुपना होगा प्रीति जी, मेरे को छुपना होगा, मेरे को छुपना होगा प्रीति जी। यहाँ कहाँ छुपे? घर जाइए। मेरी लग गई प्रीति जी। I love you. Thank you. ये कोई अदरक की इलायची खाने का वक्त है। अरे पागल खाना, निकल मोहित निकल। कैसा भाभी, क्या चल रहा है? ये घर है या पागल खाना? सबको इससे रोकना था। लगा दो मेरे रोमांस की बत्ती, लगा दो सब। प्रीति भी ना। समय नहाने का मन कर रहा है। अजीब कर रहा है। रात को अदरक इलायची खाते हैं, नहाने भी जाते हैं। और ये नहीं आई थी। पागल खाना भैया, ये पागल खाना। बहुत ही मच्छर है। जमुना जो उल्टी काहे बह रही है, वो भी रात में? अम्मा जी ने तो ऊपर जाने से मना किए थे। ए चुन्नी लाल, खरे साहब के सुपुत, आधी रात को काहे चिल्ला रहे हो? और इलायची किससे? तुम क्या कर रही हो यहाँ नीचे आधी रात? चाय बना रही थी। किसके लाने चाय? कौन? किन्हीं ऊपर क्या कर रहे थे? चुन्नी लाल, ए राम, ये तो बहुत ही भयंकर रोग है। ये तो नींद में चलने की बीमारी है। चुन्नी लाल, चुन्नी बाबू उठो। अरे कहाँ खंबे से लिपक रहे हो? फट गया बम, मर गए लोग। फट गया बम, मर गए लोग। मर गया बम नहीं फटा, तुम्हारा गाल फट गया हमारे तमाचे से। दादी जी, अब सहलाते रहना अपना गाल, हैं? पहले काहे नहीं बताया कि बीमारी है चलने की नींद में? रुको, रुके रहो, आते हैं। ठीक है, खुदा दो जरा। नींद में चलते हो हर रोज? हाँ, कभी कभी बाजू में। अब तुम डॉक्टर हो का? इतने सवाल कर रहे हो? हटो बीच में से बहुरिया। सॉरी दादी जी। ये पकड़ो जी, पकड़े। इतना बांधो, ये बांधो उसके पैर पे। चुन्नी बाबू पैर उठो, पैर उठो। बीमारी है ना, रात को इधर इधर भटको नहीं, इलाने इलाज है। जी, चल ये बांध हमारे झूले से। हाँ। और खरे साहब के सपूत, जी अम्मा जी। रोज रात को इसको ऐसे ही बांधने की जिम्मेदारी तुम्हारी। जी अम्मा जी, हमारे गांव में अपनी भैंसिया को हम ऐसे ही खाट से बांध के सोते हैं। अब इस भैंसे मतलब चुन्नी लाल को बांध के सोया करेंगे। और अब ई रस्सी का जो दूसरा चोर है, नहीं, वो हमारे कमरे में जाएगा, हमारे पैर से बांध के सोएंगे हम। चलो गौरिया, चलो निपटाओ सब और निकलो यहाँ से। चलो चलो निकलो। जी। दादी पैर में बांध। हाँ, इनको भी चलने की बीमारी अभी है। आराम से सो जाओ, चिंता की कोई बात नहीं। आओ। ये दादी को भी नींद में चलने की बीमारी है क्या, जो पाँव में रस्सी बांध के सोएंगी? बेटा मोहित मीर, प्यार में बाप बाप बन गए, भैंसा भी बन गए।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।